नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी कटियार आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ खुले आकाश में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जसवंत सिंह विरदी। पाठ आरंभ करने से पहले मैं आवश्यक समझती हूँ लेखक का परिचय दिया जाना। श्री जसवंत सिंह विरदी का जन्म 7 मई सन 1934 को पंजाब के जालंधर जिले के चौहल गांव में हुआ था। इनके अनेक लेख, निबंध, व्यंग कथाएं और लोक कथाएं हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इनका हिंदी कहानी संग्रह है नया चेहरा। जसवंत सिंह विरदी की प्रतिनिधि कहानियां भीतर दरवाजे, उपन्यास, ऐसे कुछ मुख्य प्रकाशित रचनाएं इनकी हैं। कुछ कहानियों का कन्नड़, मराठी और मलयालम में भी अनुवाद किया गया है। सन 2011 में इनका निधन हो गया। कहानी पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, और वो ये कि अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रयास करने होंगे। जी, बिल्कुल सही उत्तर मुझे आपके मिल रहे हैं। कठोर परिश्रम, कठिनाइयों का सामना, संघर्ष करने की क्षमता, प्रतिक्षण प्रतिपल उमंगित रहना, यानी भीतर से अपने मन को हर परिस्थिति में खुश रखना, प्रसन्न रहने का सदैव प्रयास करना। ये जो कहानी है, इसके प्रमुख पात्र के बारे में आपको बता दूं। इसमें प्रमुख पात्र एक स्वयं लेखक हैं जसवंत सिंह जी, लेखक की पत्नी है, कुछ इसमें शार्कें हैं और कुछ चिड़ियां हैं। पात्रों की विशेषताओं पे अगर हम बात कर लें तो कहानी पढ़ने में और भी मजा आएगा। लेखक एक बड़े समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं, जो ये मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन की लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए। दूसरी ओर लेखक की जो पत्नी है, वो एक पक्षी प्रेमी है, कोमल हृदय की स्वामिनी है और एक आदर्श पत्नी भी है। शार्कें बेहद लड़ाकू, चुस्त और फुर्तीली, जुल्म करने को जीवन का आनंद मानने वाली, और चिड़ियां सीधी साधी, मासूम, लेकिन समय के साथ साथ सहनशील से शक्तिशाली होने वाली। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। ये ठीक है, मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती हैं, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़ियां दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती हैं, तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़ियां जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती हैं, शार्कें उनको एक एक करके बिखेर देती हैं, पर चिड़ियां मोर्चे पर डटी रहती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। बस क्या था, उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, यह शार्कों की शरारत है, मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। उस दिन ये बात वहीं समाप्त हो गई। कॉलेज में छुट्टियां थीं और मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, जिसका सार था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु और पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है, तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोरों का शोर सुना। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी, ये शार्कें चिड़िया के बच्चों को नहीं छोड़ेंगी। क्या कर लेंगी? मार देंगी। क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है, आदमियों में ही होती है? अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की ची ची का बहुत बड़ा तूफान उठा
और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। पत्नी बोली, क्या बात है? अरे चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। वो एकदम बोली, वे कमजोर हैं। नहीं, तुम ही उनको कमजोर समझती हो। तो क्या? तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो, हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूं क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना, इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है, उसने प्रतिवाद किया। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वो भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा, फिर लड़ने दो, ये कहकर पत्नी ने बात खत्म कर दी। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसले को घेरा हुआ था। चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठे शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ 2 शार्कें घोंसले पर हमला करती और कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से ची ची कर रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। चिड़िया के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थीं। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें थीं। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ होगा। उस समय वो जितने गुस्से से शार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करते करते थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि शार्कें निराश हो गई थीं। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे। भले ही वे थक गए थे, उनकी सांसें तेजी से चलती प्रतीत हो रही थीं, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वो अपने बच्चे को ना बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। मैंने पूछा, बात क्या है? पत्नी बोली, एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही है, पर वो ऊपर नहीं पहुंच सकती। चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं, मैंने कहा, पर फिर भी ये हर जगह होती हैं, खुले आकाश में विचरती हैं और कभी किसी का भय नहीं मानती। उस समय हमने देखा कि चिड़ियां ची ची करके शार्कों को ललकार रही थीं कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम ना था कि चिड़ियों ने शार्कों का कैसे मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वो सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। अभी हमने चाय खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच ही दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़ियाँ उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थीं। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। ये तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया, मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले ही पल एक जोरदार चींची की आवाज़ गूंजी और वो बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। ये थी हमारी कहानी। और अब कहानी के संदेश पर हम बात करें। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से जो बात आप तक पहुंचानी चाहिए है वो ये कि हर व्यक्ति को उसकी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि जब हम मुकाबला करने लगते हैं तो हमारे मन से असुरक्षा की भावना भी चली जाती है और हम निडर होने लगते हैं। जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। जुल्मी का मुकाबला करके ही जुल्म को रोका जा सकता है। अब बारी है प्रश्नोत्तर की, तो आइए करते हैं पहले मौखिक प्रश्नोत्तर। लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती थी?
लेखक के घर के पीछे हलचल इसलिए मची रहती थी क्योंकि वहां शार्कें चिड़ियों द्वारा घोंसला बनाने के लिए इकट्ठे किए गए तिनकों को बिखेर देती थीं। लेखक की पत्नी शार्कों से क्यों नाराज थी? लेखक की पत्नी शार्कों से इसलिए नाराज थी क्योंकि वे चिड़ियों को परेशान किया करती थीं, उनके घोंसले तोड़ देती थीं और अंडे फोड़ देती थीं। लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर क्यों रोका? लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर इसलिए रोका क्योंकि वे चाहते थे कि चिड़ियां अपनी लड़ाई खुद लड़ें। चिड़ियों और शार्कों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? चिड़ियों और शार्कों के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन का संघर्ष स्वयं करना चाहिए एवं संघर्ष करने से ही प्राणी शक्तिशाली होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है कि लेखक का शोध पत्र किस बारे में था? लेखक का शोध पत्र सप्त सिंधु के लोगों के बारे में था, जिसमें बताया गया था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करके अपने आप को इस धरती पर स्थापित करना पड़ा। चिड़ियों और शार्कों के मुकाबले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चिड़ियों और शार्कों के मुकाबले का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 5 शार्कें चिड़िया के घोंसले को घेर लेती हैं। चिड़िया और चिड़ा दोनों घोंसले के आगे बैठकर उनका मुकाबला करते हैं। कभी 2 शार्कें घोंसले पर हमला करती हैं तो कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे सहमा हुआ चींची कर रहा था और चिड़ियों ने भी निडर होकर शार्कों का डटकर मुकाबला करना आरंभ कर दिया और उन्हें यह एहसास करा दिया कि वो भी हमलावर को ललकार कर हरा सकती हैं। ये कैसे पता चलता है कि लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी? लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी, ये हमें इन बातों से पता चलता है जैसे वो हर रोज अपने घर के पीछे पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े डालती थी। घोंसले की रक्षा करना भी वो अपना फर्ज समझती थी। कहानी के अंत में क्या हुआ? कहानी के अंत में चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया। सभी चिड़ियों ने उसे मिलकर उड़ना सिखाया और वो उससे उड़ना सीखकर पूरे जोर से खुले आकाश में उड़ गया और उसने ये सिद्ध कर दिया कि मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। पाठ के आधार पर लेखक और उनकी पत्नी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, लेखक की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि लेखक एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान है जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिसके साथ बुरा हो रहा है उसे बुराई के विरुद्ध डटना जरूरी है और मुकाबला करके ही शक्तिशाली बना जा सकता है। लेखक की पत्नी एक पक्षी प्रेमी है। पक्षियों को परेशान देखकर खुद भी बहुत परेशान हो जाती हैं और उनकी चिंता करती हैं। पक्षियों के घोंसलों से लेकर उनके दाने पानी की चिंता भी किया करती हैं। साथ ही साथ वो एक आदर्श पत्नी भी हैं क्योंकि पति के मना करने पर वो ये बात मान जाती हैं कि चिड़ियों की सहायता अनावश्यक रूप से ना की जाए, चिड़ियों को स्वतंत्र रूप से अपनी सहायता करने दिया जाए। आशय स्पष्ट कीजिए में पहला आशय है, जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। तो हम हमेशा आशय में पाठ एवं लेखक का नाम लिखते हैं। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जसवंत सिंह विरदी द्वारा लिखित पाठ खुले आकाश में से ली गई है। जब चिड़िया शार्कों का मुकाबला करते करते उन्हें ची ची करके ललकार रही थीं कि हिम्मत है तो मुकाबला करो, तो लेखक कहते हैं कि हमला करने वाले में तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि हमला करने वाले के पास कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। उसके पास तो गलत विचारों से उत्पन्न कृत्रिम शक्ति होती है जो कि क्षणिक होती है। दूसरा आशय है, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। प्रस्तुत पंक्ति जसवंत सिंह विरदी द्वारा लिखित पाठ खुले आकाश में से ली गई है। ये पंक्ति लेखक द्वारा तब कही जाती है जब चिड़िया का बच्चा अपनी हिम्मत और हौसले से खुले आकाश में निडर होकर उड़ जाता है और ये साबित कर देता है कि डरने से नहीं बल्कि संघर्ष करने से ही मंजिल
प्राप्त होती है। अब अंत में एक चिंतन का बिंदु आपके साथ बांट रही हूं कि बाधा बाधा करत है तू मूरख नादान, बाधा बाधा करत है तू मूरख नादान, बाधा का वध बिन किए क्या पाएगा मान। अवश्य चिंतन कीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर राखी कटियार का प्यार भरा नमस्कार।